मेन इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्री तभी प्लान करना है जब कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है, अदरवाइज कोई चार्ट पैटर्न बनेगा। अब आपकी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की तंबू 3 बंबू पे खड़ी होने वाली है, ठीक है। तो मेरी एंट्री कहां बनेगी? मेरी एंट्री यहां पर अग्रेसिव होगी थोड़ी सी, और मैं इस प्रीवियस स्विंग को जैसे ही क्लोज करेगा मार्केट, मतलब रनिंग कैंडल में मुझे एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे आप लोग, और एक नई स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने लेके आया। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि एवरीडे 1500 से 2000 प्रॉफिट कैसे जनरेट करें। जी बिल्कुल, आप भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करना है, इस वीडियो को एंड तक सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है। देखो, पैसे बनाने की पूरी गारंटी मेरी तरफ से, लेकिन आप एक वादा करो कि इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो ही आप डेली 1500 से 2000 तक की प्रॉफिट बना पाओगे। अगर जो आपने ये वीडियो स्किप कर दिया या फॉरवर्ड करके आपने देखा, तो जो स्ट्रेटेजी है आप बीच में मिस कर जाओगे, और फिर उसके बाद आप कमेंट में लिख के जाओगे सर आपने जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो काम नहीं कर रही। भाई बिल्कुल काम नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने वीडियो का एंड तक देख लिया तो आपको ऐसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिल जाएगा ना भाई, कि मतलब पैसा मतलब आपके पास चल के आएगा। 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी हर कोई कर रहा है, ठीक है। लेकिन सबका इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का तरीका अलग है। मेरा तरीका कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और सारे लोग, अब जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा बिल्कुल ये अवेलेबल है, और आप इस चीज को शायद जानते भी होंगे, लेकिन उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सिंपल एंड इजी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी होने वाली है, बिकॉज क्योंकि ये स्ट्रेटेजी सारे लोग जानते हैं। थोड़ी जानते हैं, पूरी जानते हैं, थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत सुने होंगे उसके बारे में, ऑफ कोर्स। क्योंकि जब कोई स्ट्रेटेजी के बारे में सुने होते हैं, और अगेन जब मैं उसी स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, तो रिकॉल बहुत तेजी से होगा आपके माइंड में कि अच्छा हाँ यार, मैंने ये स्ट्रेटेजी कभी तो सुनी थी, ये मतलब इसका ये वीडियो देखा था। तो मेरे ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से रिलेट करेगी। और अगर जो आप बिगनर हो, तो बिल्कुल एकदम आंख खोल के, ठीक है, और दिमाग ओपन करके, और एक नोटबुक और पेन लेके बैठना सबसे पहली बात, ठीक है। अगर जो रील्स वगैरह देख रहे होगे, टाइम पास कर रहे होगे, तो प्लीज वीडियो को मत देखना, वीडियो सेव करके रख लेना, ठीक है, अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लेना। बाद में इस वीडियो को देखना, हो सके तो बड़े डिस्प्ले पे देखना, क्योंकि स्ट्रेटेजी बहुत ही बारीक होने वाली है, ठीक है। बहुत डीप में बताऊंगा एक एक स्टेप। अगर जो आपने मिस कर दिया तो समझ लो पूरी स्ट्रेटेजी क्रैश हो जाएगी, और आप बिल्कुल पैसे नहीं बना पाओगे। बनाने के बजाय मार्केट में डेली एसएल देके आओगे, ठीक है। चलो बिना टाइम गंवाए अब वीडियो को करते हैं शुरू। अब आ जाते हैं फाइनली हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। अब जैसा कि देखो यहां पर मैंने क्या बोला, सिंपल एंड इजी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी होने वाली है, ठीक है। अब ये सिंपल एंड इजी, तो इसका मतलब आप अगर जो बिल्कुल बिगनर हो, दूसरी बात अगर जो आप इंटरमीडिएट मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किए, 5 से 6 महीना 1 साल हुआ है, फिर भी पैसे कभी बन रहे नहीं बन रहे, दोनों कैटेगरी के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है, ठीक है। चलो कोई भी हो, इस वीडियो को बस देख लो आप एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक मैंने यहां पर ग्राफ बनाया है जस्ट थियरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर इस थियरी को आप समझना, सिंपल से मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये चीजें आपको भी पता होंगी, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूं, इसलिए इस वीडियो में कुछ अलग नहीं बता रहा हूं। हाँ, लेकिन आपकी नॉलेज को इस लेवल से इस लेवल तक इंप्रूवमेंट करने की गारंटी मेरी है 100%। नहीं कर दिया ना, कमेंट में जो सही चाहिए बोल के जाना कि सर आपने जो वादा किया था वो चीज नहीं निभाया आपने, ठीक है। चलो अब आते हैं फाइनली स्ट्रेटेजी पे। अब मैं ये बोल रहा हूं सर, मार्केट ये स्ट्रेटेजी अभी काम कैसे करते हैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये हुआ है मार्केट, क्या हुआ है यहां पे, ओपन हुआ है, ठीक है। ये मार्केट का कौन सा लेवल है, ये मार्केट का हाई लेवल है, ये चीजें आई थिंक आप जानते होंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये मार्केट यहां पर क्या लगाया है, लो लगाया है, ये भी आपको समझ में आ गया। ये मार्केट यहां पर क्लोज हो गया है, ठीक है। मतलब मार्केट के 4 पैरामीटर होते हैं, ये चीज आपको भी पता है, मार्केट ओपन, हाई, लो, क्लोज। मार्केट इन 4 स्ट्रेटेजी पे काम करती है, ठीक है। जब भी मार्केट ओपन होनी है ओपन होगा, मार्केट एक हाई दिन भर में लगाना है लगाएगा, मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज होगा होगा, मार्केट लो भी लगाएगा, ऑफ कोर्स लगाएगा, सारी चीजें। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आप लोगों ने भी सुना रहेगा, नहीं सुना रहेगा, ध्यान देना कि मार्केट हमेशा रिटेलर ओपन करता है। जब मार्केट ओपन होता है ना, तो जो मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, तो जो हमारे जैसे आप जैसे रिटेलर ट्रेडर हैं, वो कहीं पे भी मार्केट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। मार्केट किसी भी जगह पे ओपन हो जाती है, ठीक है। लेकिन मार्केट का क्लोजिंग हमेशा कौन डिसाइड करता है,
जो बिग प्लेयर होते हैं, यू नो, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो हमेशा मार्केट कहां क्लोज होगा हमेशा बिग प्लेयर डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट का ओपनिंग कौन डिसाइड करता है? हम जैसे छोटे रिटेलर जो ट्रेडर हैं, जो 10 20 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 20,000 से, वो रिटेलर मार्केट की ओपनिंग कराते हैं, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी समझ लो घर बन रहा है, उसका नींव तैयार कर रहा हूं अभी आपके ब्रेन में ना, उस चीजों को डेवलप कर रहा हूं कि मैं किस बेस पे बात करने वाला हूं, ठीक है। ये यहां तक आई थिंक सो क्लियर हो गया रहेगा। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं आता हूं की पॉइंट पे। मार्केट का बेसिकली की पॉइंट क्या होने वाला है, अब आप इन चीजों को कैसे कैप्चर करोगे? सर आपने तो बता दिया, ठीक है, मार्केट ओपन हाई लो क्लोज एवरीथिंग आई नो, बट ये काम कैसे करेगा? ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आपको ये पता है कि मार्केट यहां मार्केट ने ये हाई लगाया है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये मार्केट का क्लोजिंग लेवल है, ये मार्केट का लो लेवल है, ठीक है। ये मार्केट का ओपन है। अच्छा, अब पूछोगे सर ये कब देखना है मुझे, ठीक है, पहला सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा। देखो इसका रिप्लाई मैं देता हूं। देखो जो ये स्ट्रेटजी है, आपको एक दिन पहले होमवर्क करना है। इन द सेंस आपको हमेशा प्रीवियस डे, जस्ट एक दिन पहले, अगर जो आज 17 तारीख है और कल मार्केट 18 तारीख को ओपन होगा, तो मैं आज के जो 17 तारीख का मार्केट है, कल मुझे ट्रेड करना है, तो मैं आज के दिन में ही अपना होमवर्क करूंगा, मतलब प्रीवियस डे के मार्केट में, ठीक है। तो आज मैं 17 तारीख वाले मार्केट में एनालाइज करूंगा। मेरे को सिंपल सा क्या एनालाइज करना है, मार्केट कहां हाई लगाया है, मैंने उस चीज को मार्क आउट कर लिया, ठीक है। मार्केट ने क्लोज कहां किया है, मैंने उस चीज को मार्क आउट कर लिया। मार्केट ने लो कहां लगाया, मैंने उस चीज को मार्क आउट कर लिया। बस 3 मुझे मार्किंग करना है, ठीक है। और जो मार्केट का ओपन एरिया होता है, ये हमेशा करंट डे पे डिसाइड होता है मेरे भाई, ठीक है। ये प्रीवियस डे डिसाइड नहीं करेगा, नो नो नो, ये प्रीवियस डे मार्केट डिसाइड नहीं करेगा मार्केट का ओपनिंग, ठीक है। मार्केट का ओपनिंग एवरी डे करंट प्राइस आपको डिसाइड करेगा, ठीक है। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पे आपको डिसीजन कैसे बनाना है, इस चीज पे फोकस करना। अगर जो आपका दिमाग अभी भी कहीं इधर उधर भटक रहा होगा, प्लीज कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी का जन्म होने वाला है, ठीक है। चलो अब यहां पर आपको समझाता हूं एक एक चीज। चलो मार्केट क्या कर रहा है यहां पे, अभी आपने देखा ये मार्केट को मैंने मार्किंग किया, कितने पार्ट में मैंने डिवाइड किया मार्केट को, 4 पार्ट में, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में मार्केट को डिवाइड किया, ठीक है। अगर जो, ठीक है, अब अगर यहां पर समझना स्ट्रेटेजी यहीं से स्टार्ट हो रही है। अगर जो मान लो मार्केट क्या करता है, यहां कहीं ओपन होता है 3 नंबर पे, फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट यहां ओपन होता है, ठीक है। मार्केट यहां ओपन होके क्या कर रहा है, मार्केट ओपन होके यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट यहां ओपन होके यहां ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, मार्केट बुलिश है, ठीक है। मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट में बायर एक्टिव है, इसलिए तो मार्केट को, मार्केट क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है, मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है। ध्यान देना, ये क्लोजिंग लेवल है, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है वहां से, मतलब मैं इसे सुपर बुलिश कह सकता हूं भाई। मार्केट में अब बायर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब अगर जो मार्केट 3 नंबर में स्टार्ट होके और 2 नंबर पे चला जाता है, इसका मतलब मार्केट सुपर बुलिश है, बायर का डोमिनेशन है यहाँ पे, बायर काफी घुस चुके हैं अंदर, ठीक है। अच्छा, ये यहां तक समझ में आ गया। अगर जो मैं बोलूं मार्केट यहां पर ओपन हुआ, मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल यहां ओपन हो रहा है, ठीक है, मार्केट यहां ओपन होते होते मार्केट नीचे गिर गया भाई। अब यहां मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा मार्केट सुपर बेरिश है। क्यों बेरिश है? बिकॉज मार्केट यहां ओपन तो हुआ था बुलिश। अगर जो मैं ये 2 नंबर रैंकिंग को देखूं, तो मार्केट कहां ओपन हो रहा है, क्लोजिंग के प्रीवियस डे, मतलब पिछले क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो रहा है। ये एरिया कौन सा है, क्लोजिंग के ऊपर है। तो जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो रहा है और मार्केट वहीं से फॉल करने लगा, मतलब अब उसके अंदर सेलर घुस चुके हैं मेरे भाई, सेलर घुस चुके हैं। जब मार्केट के अंदर सेलर का डोमिनेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट सुपर बेरिश हो गया, बिकॉज मार्केट बुलिश खुल के बेरिश हुआ है, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके मन में सवाल 2 और बचे हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा, एक एक स्लिप, एक एक स्टेप में क्लियर करूंगा आपको, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मार्केट 2 नंबर एरिया में ओपन होता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से समझना, ठीक है। मार्केट 2 नंबर में ओपन होता है, बुलिश एरिया में ओपन होकर मार्केट चला जाता है यहां से ऊपर, मार्केट यहां से चला जाता है ऊपर।
इसका मतलब मार्केट तो बुलिश ही था, मार्केट बुलिश ही था। अगर 2 नंबर में मार्केट ओपन हुआ तो मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब मार्केट बुलिश होते ही वापस अपने प्रीवियस डे हाई को मतलब ब्रेक कर दिया, इसका मतलब मार्केट क्या हो गया, सुपर बुलिश हो गया। मार्केट सुपर बुलिश हो गया मतलब काफी पावर है मार्केट के अंदर, ठीक है। मतलब मार्केट के अंदर काफी पावर है जो प्रीवियस डे को भी ब्रेक, प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये चीज हो गई। अगर जो मान लो मार्केट पहले पॉइंट पे मतलब मार्केट अपने हाई पॉइंट पे ओपन होता है, यही ओपन होता है, अपने हाई के ऊपर ओपन होता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है मार्केट, और ऊपर ओपन होते ही मार्केट नीचे गिरने लगता है। अब क्या आप डिसीजन बनाओगे यहां पे, नहीं, अब आपको थम जाना है, अब आपका डिसीजन कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप शांति से बैठे रहो, मार्केट के डिसीजन को, बिहेवियर को देखो। बिकॉज मार्केट क्या कर सकता, हो सकता है डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरने लगे, हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए और फिर एक पुल बैक लेके मार्केट ऊपर चला जाए, दोनों तीनों सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब जब मार्केट 1 नंबर पे ओपन होगा मतलब हाई के ऊपर ओपन होगा तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट अभी कुछ सही डिसीजन नहीं बना पा रहा है, मुझे वहीं से ऊपर चले जाना है कि मार्केट नीचे आ जाएगा, मतलब मार्केट का भी कोई डिसीजन क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हुआ आपको, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा बिंदास एकदम अपने छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते कमेंट में पूछ के जाना, आपको पक्का रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है। अगर जो मान लो मार्केट अपने लोअर पॉइंट पे ओपन होता है, ये भी सवाल है, मार्केट अपने लोअर पॉइंट के मतलब जहां मार्केट का प्रीवियस जो लो था अगर मार्केट वहां ओपन होता है, ठीक है, इसका मतलब मार्केट कहां ओपन हुआ, ऑलरेडी मार्केट बेरिश है, मतलब क्या होगा, मार्केट ऑलरेडी बेरिश है, ठीक है। अगर जो मार्केट यहीं से ऊपर जाने लगता है तो क्या करना है आपको, कोई डिसीजन नहीं बनाना है। अगर जो मार्केट सडनली यहीं से फॉल करने लगता है तो क्या करना है आपको, कोई डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। अब इसका मतलब, सॉरी, अब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमें कब एक्शन लेना है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे कहां एक्शन लेना है, जब मार्केट इस 3 लाइन पे आएगा, ठीक है, अपने हाई पे, अपने क्लोजिंग पे और अपने लो पे, मतलब मार्केट जब इस 3 जगह आएगा तभी मैं कोई डिसीजन बनाऊंगा, अदरवाइज मैं कोई डिसीजन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक यहां तक वीडियो देख लिया है, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। मुझे पता है आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 2 4 10 दोस्त और भी होंगे जो ट्रेडिंग करते होंगे, ठीक है, उनको उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, जिनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, रामबाड़ की तरह ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है, ठीक है। चलो यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब मैं ये बोल रहा हूं आपने क्या किया, सिंपल सा, आपने इन 3 लाइन पे आपका क्या रूल है कि जब मैं मार्केट में आऊंगा एक दिन पहले मैं होमवर्क करूंगा और उसके बाद मैं सिर्फ 3 लाइन पे अपनी एक्शन लूंगा, उससे पहले अगर मार्केट इस बीच रास्ते में कहीं घूमता रहे मैं शांति से बैठा हूं, ठीक है। अगर जो मार्केट बेरिश जोन में कहीं घूमता रहे मैं सिंपल सा बैठा हूं, मार्केट अपने हाई के ऊपर जाके घूम रहा है मैं बैठा हूं, मार्केट अपने लोअर पॉइंट के नीचे बैठा है मैं बैठा हूं, कुछ नहीं करूंगा। मैं कब एक्शन में लूंगा, जब मार्केट अपने हाई पॉइंट पे आके कुछ हरकत दिखाएगा, ठीक है, जब मार्केट अपने क्लोजिंग पॉइंट पे आके कुछ हरकत दिखाएगा, जब मार्केट अपने लो पॉइंट पे आके कुछ हरकत दिखाएगा तब जाके आपको कुछ डिसीजन लेना है, कुछ एक्शन लेना है, मतलब तब जाके बंदूक में गोली डाल के फायर करना है, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके मन में 2 3 सिंपल सा सवाल होगा, अब मैं उसको क्लियरेंस कर देता हूं थोड़ा सा। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया आई होप। चलो अब यहां पर आप समझो कि ये स्ट्रेटेजी काम कब करेगी और कब कब हमें इससे काम निकलवाना है, ठीक है। सबसे पहले समझ लो ये स्ट्रेटेजी जो है आपको जब भी मार्केट अपनी लेवल पे आएगा, जस्ट वेट, ठीक है, जब मार्केट अपने लेवल पे आएगा, अपने लेवल पे मतलब जब मार्केट अपने हाई लेवल पे, क्लोज लेवल पे और लो लेवल पे जब मार्केट आएगा तभी आपको क्या लेना है, एक्शन लेना है, ठीक है, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है इस रूल का, जो दूसरा कंडीशन इसका है मार्केट का कि ये हमेशा आपको हमें कब इसमें एंट्री कब प्लान करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ये दूसरे कंडीशन का हिस्सा होगा। इसमें एंट्री कब प्लान करेंगे, या तो मार्केट ब्रेकआउट दे, ठीक है, या तो मार्केट में ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है। दूसरा सिनेरियो कब होगा, या तो मार्केट रिवर्सल करे, ठीक है, ध्यान देना, मार्केट या तो अपने लेवल पे कहीं ब्रेकआउट देगा या तो मार्केट अपने लेवल से कहीं रिवर्सल कर देगा, ठीक है। वो अभी मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा, ये पहले थियरी में आप समझ लो, ठीक है। मतलब एंट्री 2 ही जगह प्लान होगी, या तो मार्केट में ब्रेकआउट आएगा या तो रिवर्सल आएगा। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि आपको एंट्री प्लान कैसे करना है, ठीक है। आपने सर आपने बता दिया कि लेवल पे एक्शन लेना है, ठीक है।
इस एंट्री पॉइंट हमें कब करना है, जब मार्केट में ब्रेकआउट आएगा या मार्केट में रिवर्सल आएगा। तीसरा तीसरा आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्री तभी प्लान करना है जब कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है, अदरवाइज कोई चार्ट पैटर्न बनेगा, ठीक है, तब भी जाके आपको एंट्री बनाना है। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसी 3 पैरामीटर में आपका खड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब आपकी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की तंबू 3 बंबू पे खड़ी होने वाली है, ठीक है। मतलब ये 3 लाइन और ये 3 स्ट्रेटेजी, ये टोटल 6 पैरामीटर आप याद रख लो, बाकी कुछ नहीं है इस स्ट्रेटेजी में, ठीक है। मतलब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने पहले क्या डिसाइड किया कि मार्केट में ओपन हाई लो क्लोज, ये हमें सबसे पहले मैटर करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें जब मार्केट में इन तीनों लेवल में मार्केट आएगा तभी हमें एक्शन लेना है। एंट्री हमें कब प्लान करना है, अगर जो मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है या मार्केट रिवर्सल जा रहा है तब जाके हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। और एंट्री प्लान कैसे कर लेना है, जब मार्केट में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा या मार्केट में कोई चार्ट पैटर्न दिखेगा तब जाके हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। आई होप ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फाइनली अब चार्ट पे चलते हैं और आपको सारी चीजें और इजी करके मैं समझा देता हूं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे, ठीक है। अब लोग चार्ट पे आ गए हैं। अब यहां पर मैंने क्या किया है, अभी यहां पर मैंने निफ्टी का मैं चार्ट लगा लेता हूं, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, यहां पर कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये है आज मैंने 15 मई का चार्ट लगाया है, ठीक है। मैंने 15 मई का चार्ट लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर समझो धीरे धीरे मैं क्या बोल रहा हूं। ये है मार्केट का हाई, राइट, यहां मार्केट हाई लगाया था, ठीक है। अब मार्केट के लो को डिसाइड कर लेते हैं, ये मार्केट का लो, ठीक है, ये मार्केट का लो है। अब मार्केट क्लोज कहां हुआ है, मार्केट क्लोज यहां हुआ है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, मार्केट यहां क्लोज हुआ है, ठीक है। मतलब मार्केट के 3 लाइन को हमने क्या किया, डिसाइड कर लिया। मार्केट के 3 लाइन को मैंने डिसाइड कर लिया कि मार्केट कहां ओपन हुआ है, सॉरी, मार्केट हाई कहां लगाया है, ठीक है, मार्केट ने लो कहां लगाया है, मार्केट ने क्लोज कहां हुआ है, ठीक है। मैंने तीनों पैरामीटर को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये है हमारा मार्केट का हाई पॉइंट, ये है हमारे मार्केट का ये क्लोजिंग, और ये है मार्केट का लो, ठीक है। इन सब सारी चीजों से एग्री कर रहे हो आप, यहां तक तो समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब ये सब सारी चीजें मैं रिव्यू करता हूं और आपको बताता हूं आगे। आई होप वीडियो मुझे पता है कि लंबी हो रही होगी, बट अगर जो स्ट्रेटेजी समझनी है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो आपको ओवरऑल एंड तक देखना पड़ेगा। अदरवाइज वीडियो को छोड़ के चले जाओ, मत देखो पूरा, ठीक है। कुछ मतलब नहीं, कोई बीच में जा रहे हो तो, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, मैंने सबसे पहले आपको यह डिस्कस किया था, अगर जो मार्केट अपने टॉप पे खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर जो टॉप पे खुल के सडनली गिरने लगता है तो आपको क्या करना है, आपको होल्ड करना है। आपको कोई ऐसा पैनिक नहीं होना है कि मुझे कुछ एक्शन लेना, आपको एक्शन कहां लेना है, ठीक। अब यहां पर धीरे धीरे समझो, अब मार्केट कहां ओपन हुआ, मार्केट यहां ओपन हुआ, मतलब मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है। ये चीजें आपने समझ रहे हैं। मैंने इस थ्योरी में क्या बताया, जब मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होगा तब हो सकता है कि मार्केट वहीं से गिरने लगे, इसका मतलब सेलर का डोमिनेशन हो गया, मार्केट सुपर बेरिश है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये बताया था, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, मार्केट अगर जो रिवर्स हो रहा है, मार्केट रिवर्स हो रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, तब हम लोग एंट्री करेंगे। अब दोनों के बीच में कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके बीच में हम लोगों ने थियरी में नहीं डिस्कस किया था, बिकॉज यहां पर कैंडल की बारीकियों को समझना है, ठीक है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न को और चार्ट पैटर्न को हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी यहां पे, ठीक है। अब चलो यहां पर थोड़े से कैंडल स्टिक पैटर्न को समझते हैं, बारीकियों को। अब देखो यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने सडनली यहां खुला और एक रेड कैंडल के साथ यहां पर क्या क्या ब्रेकडाउन दे दिया, वापस मार्केट ऊपर आया, ठीक है। मार्केट वापस ऊपर गया, अपने लेवल को टेस्ट करने के वापस मार्केट यहां गिरने लगा। अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है, मार्केट यहां आया, वापस गया और मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग को क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब क्या मैं यहां पर एंट्री ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, लेकिन मेरी एंट्री कहां बनेगी, आफ्टर कैंडल क्लोजिंग, आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। लेकिन क्या जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है मैं एंट्री ले लूंगा, बिल्कुल आपको नहीं लेना, बिकॉज अगर आप इस जगह पे एंट्री प्लान करते हो, देखो मैं आपको कोई भी मिस गाइड नहीं करूंगा कि आपको ये इस जगह डिसीजन लेना है, ठीक है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, मैं आपको बिल्कुल यहां पर मिस गाइड नहीं करूंगा, ठीक है।
अब यहां पर मान लो मैं क्या करता हूं, और जो एक कोई भी दूसरा आपको समझा रहा बोलता हाँ इतनी बड़ी रेड कैंडल में आप एंट्री बना लो, और स्टॉप लॉस कहां लगाओगे भाई? 50 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस लोगे बताओ? इंट्राडे में कोई 50 पॉइंट का अपन स्टॉप लॉस लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे यार, गधे है क्या अपन? नहीं लेंगे ना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल फेल हो जाती है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब आपको मार्केट में छोटे से पुल बैक का वेट करना है कि मार्केट कब पुल बैक लेगा और मैं एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर हमें पुल बैक क्या दिख रहा है? मार्केट वापस आता है यहाँ पे, ठीक है, आया मार्केट वापस, हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की बट नहीं जा पाया, ठीक है। मार्केट क्या करता है? वापस अपने स्विंग के साथ इसे ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे इस रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो क्या मैं यहां एंट्री प्लान कर सकता हूं? यस सर, आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो अब सारी स्ट्रेटेजी कैसे मैच करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस रेड कैंडल पे हुआ, और जैसे ही दूसरा रेड कैंडल यहां ब्रेक दे रहा था, मैं यहां कहीं पे एंट्री कर लूंगा, ठीक है। ये देखो ये मेरी एंट्री प्लान होगी, और स्टॉप लॉस होगा मैं प्रीवियस कैंडल के हाई पे लगाऊंगा, ठीक है। मतलब 29 पॉइंट का मेरा एसएल होगा। एटलीस्ट मैं 1:1 का ट्रेड ले ही सकता हूं, ठीक है। एटलीस्ट 1:1 का ट्रेड मैं ले ही सकता हूं, ठीक है। अब 1:1 का ट्रेड मैं पकड़ूं तो ये देखो, मतलब सिर्फ एक ही कैंडल में मेरा टारगेट हो गया। अगर जो मुझे प्योर टारगेट लेना है तो प्रीवियस डे मार्केट का जो लो था, ध्यान देना, जो मार्केट का प्रीवियस डे लो है, ये वाला प्रीवियस डे लो है मार्केट का, एटलीस्ट मार्केट यहां तक आया तो क्या मेरा यहां पर टारगेट अचीव हुआ? यस बॉस, आपका टारगेट यहां पर मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई कि हमने क्या किया, मार्केट में पुल बैक का वेट किया, ठीक है, मार्केट में प्रॉपर एंट्री प्लान किया। जब मार्केट अपने लेवल पे आया तो ही हम लोगों ने जाके प्रॉपर एंट्री प्लान किया, ठीक है। ये हो गई थोड़ी सी एडवांस चीजें, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं लेवल की बात करूं कि सर आपने बोला था जब मार्केट अपने लेवल पे आएगा तो ही एंट्री करना है, ठीक है। अब उस चीज को भी समझ लेते हैं, इसे थोड़ा दूर करते हैं, अब उस चीज को समझते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट आता है यहाँ पे, गिरता है धड़ाधड़, फिर मार्केट वापस यहां पर देखो छोटा सा जाता है मार्केट। मार्केट का जो कौन सा क्लोजिंग पॉइंट है, प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है, मार्केट आता है उस लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट देखो इतना बड़ा फॉल करता है। तो मेरी एंट्री कहां बनेगी? मेरी एंट्री यहां पर अग्रेसिव होगी थोड़ी सी, और मैं इस प्रीवियस स्विंग को जैसे ही क्लोज करेगा मार्केट, मतलब रनिंग कैंडल में मुझे एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं यहां पर रनिंग कैंडल में एंट्री करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पर कितना पॉइंट का होगा? अप्रोक्स 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जो मेरा टारगेट होगा 70 पॉइंट का होगा, ठीक है। मतलब 1:2.15 का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। अगर जो मैं मार्केट में 30 रुपए दे रहा हूं तो मेरा 72-73 रुपीज का प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आई होप आपको समझ में आया रहेगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि मार्केट जब भी ब्रेक डाउन दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तब जाके हम किसी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर रिवर्सल ट्रेड की मैंने एक डिस्कस किया था, और वो भी सिर्फ लेवल पे ही ट्रेड करना है। हमने क्या किया, हमने ट्रेड कहां प्लान किया? यहां प्लान किया, ठीक है। एक ये जो बीच में हम लोगों ने अभी ट्रेड प्लान किया था, ये थोड़ा सा एडवांस था, ठीक है। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है, अगर आप एडवांस के बारे में जानना चाहते हैं कि सर ऐसे एडवांस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटेजी कैसी है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा आप लोगों ने शेयर किया, ठीक है, कम से कम 200 लाइक्स अगर जो आपने किए, तब जाके मैं सेकंड पार्ट इसका लेके आऊंगा, अदरवाइज नहीं लाऊंगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब चलो इस टॉपिक पे अभी क्लियर करते हैं, पहले इस मुद्दे को क्लियर करते हैं। तो हमने क्या बोला कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तभी हमें एक्शन लेना है। और हमने एक डिस्कस और किया था कि आपसे कि जब मार्केट में रिवर्सल ट्रेड आएगा तो भी हम इस ट्रेड को ले सकते हैं, ठीक है। या तो ब्रेकआउट मैंने बोला था, दूसरा मैंने रिवर्सल बोला था। तो मार्केट में क्या यहां रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है? यस बॉस दिख रहा है। क्या मैं यहां एंट्री कर सकता हूं? क्या मैं यहां पर एंट्री कर सकता हूं रिवर्सल ट्रेड? यस बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो यहां पर रिवर्सल ट्रेड रिस्की होता है, ठीक है। और एक रिवर्सल ट्रेड में आप बहुत बार ट्रैप हो सकते हो, ठीक है, आप बहुत बार ट्रैप हो सकते हो। तो ट्रैप से कैसे बचा जाए वो भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो जब भी आप ट्रैप के आपको लगता है कि मार्केट यहां ट्रैप कर सकता है, तो उस केस में आपका एसएल हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कभी भी मार्केट अगर उस रूल को ब्रेक कर रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, उस जगह ट्रेड पहली बार पंच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है, मेरा इतना एसएल जाएगा तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं इतनी बड़ी एसएल की, ठीक है। तो आप ऐसे जगह पे ट्रेड प्लान करें, ठीक है। अब यहां पर जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहां पर रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर लूंगा, बिकॉज ये मेरे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं यहां एंट्री करता हूं,
इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, सेकंड रेड कैंडल बना के मार्केट ने कंफर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब जो मेरा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर एंट्री किया और जो मेरा पहला टारगेट होगा वो मेरा पहला टारगेट यहां होगा जहां पर मार्केट का क्लोजिंग था। अगर जो मार्केट यहां तक आ जाता तो मैं सेकंड टारगेट को यहां तक अचीव करूंगा, ठीक है। मतलब मैंने कितना 32 रुपए का स्टॉप लॉस दिया और लगभग 100 रुपए का मैंने प्रॉफिट बनाया। अब ये चीज सिर्फ थियरी में नहीं होगी, मार्केट एवरीडे एक जैसा नहीं चलेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए करना पड़ेगा आपको होमवर्क। अब जाओ ऐसे प्रीवियस डे मार्केट का एनालिसिस करो और उसके आगे फॉरवर्ड टेस्ट भी करो। जब मार्केट में लाइव अब जब मार्केट रन करता है, जब मार्केट चालू रहता है उस टाइम पे जाओ लाइव देखो, ठीक है। सिर्फ मेरी बातों पे ट्रस्ट मत करो, आप इस स्ट्रेटजी को खुद लगभग 100-150 चार्ट पे अप्लाई करो, तब देखो ये वर्क करता है कि नहीं। अगर जो वर्क करता है तो आप एक छोटे अमाउंट के साथ, एक लॉट्स के साथ ट्राई करो, ठीक है। पैसा नहीं बने तो मुझे बोल के जाना कि सर जो आपने स्ट्रेटजी बताई थी वो बिल्कुल वर्क नहीं करती है, सिर्फ लॉस होता है मेरा, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यहां तक आपको अभी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर इसका आप एडवांस पार्ट जानना चाहते हैं कि सर इसमें एडवांस ट्रेडिंग और कैसे की जा सकती है, ठीक है, अभी इसके अंदर भाई मैं कम से कम 4 स्ट्रेटेजी और बता सकता हूं इसी स्ट्रेटेजी के रूल के अंदर, कि आपका चार्ट पैटर्न, आपका कैंडल स्टिक पैटर्न, अभी इसे बहुत सारी बारीकियां बची हुई है जो आपको जानना है। अगर आप उस चीज को जानना चाहते हो तो आप लोगों से सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, जो भी आपके 2-4-10 दोस्त हैं उनके साथ पहले ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, और कम से कम 200 लाइक दे देना मेरे भाई, ठीक है। उससे क्या होगा, मैं इतनी रिसर्च के साथ जो वीडियो बनाता हूं मेरा भी मोटिवेशन गेन होगा कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, जो मैं स्टडी समझाता हूं आपके रियल लाइफ में वो यूज आती हैं, तो दिन मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे अब भी मैं बिल्कुल एकदम फॉर्म में आ चुका हूं। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिखो, वो टॉपिक आपके साथ, हाँ लेकिन वो कम से कम एटलीस्ट 50 कमेंट होना चाहिए सिंगल टॉपिक पे, तब जाके मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आऊंगा और फुल डिटेल्स में लेके आऊंगा, ठीक है। और आपको 100% सेटिस्फाइड करूंगा उस वीडियो के साथ और उस आपके क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।